ओम शांति। सुनते हैं 26 अप्रैल 2022 की बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। मुरली में प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हैं, जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं, मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा है, बाकी इस शरीर में रहते हुए शिव बाबा से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। मुरली में गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे है कल रुला ना देना। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है। दूसरी पॉइंट है, संकल्पों के वश हो, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है। हाँ, हर बात इशारे से समझ कर करनी है। कहलवाना ना पड़े, मना किसी को कहते ना रहे या दूसरों से कहलवाना ना पड़े। देवता माना इशारे से समझना। और आज का मीठा वरदान है, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। इसका स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाबा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसीलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं है। आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं है। आज का स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आए हैं। मम्मा ने कहा, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्य की मत का जैसे आखिरी फैला हुआ है। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में ज़रूर मानते हैं।
तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वज्ञ है, कोई कहता है ब्रह्मा ही सर्वत्र है, फिर कोई कहता है ईश्वर सत्यम है, माया मिथ्यम है, कोई कहता है ईश्वर ही नहीं है, कुदरत ही कुदरत है। वे तो ईश्वर को नहीं मानते। अब यह इतनी मतें हैं, वे तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा है उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी इतनी मतें हैं। आखिर में इन सभी मतों का फैलावा स्वयं परमात्मा ही आकर समेटते हैं। जितना मनुष्य ने फैलाया है और बाबा आकर स्वयं उसका फैसला करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार हुआ उसे पूर्व समझाएगा, वही हमें रचना का भी परिचय देगा और फिर अपनी रचना का भी पूरा परिचय देगा। अच्छा, ओम शांति।